देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देखिए कहां बनेगा शिव सरोवर मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ का धमतरी शहर प्राकृतिक संसाधनों और धान के मामले में देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है। मनुष्य को 2 रोटी की उपलब्धता कराने वाले इस क्षेत्र में अब राजयोग ध्यान अध्यात्म के जरिए श्रेष्ठ मूल्यों वाले युवा बहनों तथा भाइयों के लिए मूल्य निष्ठता की नर्सरी का काम करेगा। इसके लिए 11,000 वर्ग फीट में 50 बेड की क्षमता वाला शिव सरोवर मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का विधि विधान से शिलान्यास किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ी प्रस्तुतियों समेत अतिथियों की आगवानी का खूबसूरत दृश्य हर किसी के लिए अनोखा था। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र द्वारा वंदना विहार कॉलोनी में शिव सरोवर मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का भव्य भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, राजनांदगांव की प्रभारी बीके पुष्पा, रायपुर में शांति सरोवर की निदेशिका बीके सविता, विधायक रंजना साहू, पूर्व विधायक प्रमुख सिंह होरा, नगर पालिका महापौर विजय देवांगन, दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड से मोहन लालवानी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रामू रोहरा समेत इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी को बहुत उमंग उत्साह है क्योंकि आपके शहर में जैसे अभी सुना, एक पहले दिव्य धाम बना, दूसरा तपोवन बना, अब तीसरा शिव सरोवर बनने जा रहा है। शिव सरोवर, मैंने कहा इस नाम में कुछ राज है। तो सारे गुणों का सागर परमात्मा जो इस सरोवर में आकर के समा गया है। इतना सर्व सुविधा युक्त भवन बनने जा रहा है जिससे आने वाले समय में हमारे धमतरी शहर, हमारे धमतरी जिला के लोगों को अध्यात्म से जोड़ने में मजबूती मिलेगी। आज लग रहा है ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ शिव सरोवर का यहाँ बनना, वंदना विहार के कॉलोनी का नाम रखना। मैं सौभाग्य समझशाली हूँ कि मुझे ऐसा प्राप्त हो रहा है और वंदना विहार का जो नाम था सिद्ध हो रहा है। पंजाब के गवर्नर ने नशा मुक्त अभियान का किया उद्घाटन। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा नशा मुक्ति पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक महामहिम बनवारी लाल पुरोहित जी ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर अभियान का उद्घाटन किया। साथ ही अपना वक्तव्य देते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब की हालत ड्रग्स से लगातार बिगड़ रही है। गांव में महिलाएं जुलूस बनाकर निकाल रही हैं कि हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है। आगे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इससे उबरने में आपने हमें बहुत सहारा दिया है। यह मैं आंतरिक रूप से रियलाइज कर रहा हूँ। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं बल्कि बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। एक दिन निश्चित तौर पर इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। ड्रोन की वजह से हमला हुआ है, एक तरह से ड्रग्स भेजी जाती हैं, उसको भी रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं पूरी। तो ये तो ठीक है रोकने की, पर जागृत कैसे किया जाए लोगों को, वो एक हमारी समस्या। अब आप कमर कस के मैदान में उतर गए, बहुत बड़ा सहारा हमको मिला है। मैं आपको कहता हूँ मामूली सहारा नहीं, मैं आत्मा से मैं रियलाइज कर रहा हूँ आज आपको। अपना वक्तव्य देते हुए उन्होंने आगे कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान मानवता को बचा रही है। भगवान को स्मरण करके काम करने से सफलता मिलती है। इस दौरान वे ब्रह्मा कुमारी के भावों और अनुभवों में डूबे नजर आए और साथ ही भाव विभोर हो गए। ब्रह्मा कुमारी तो काम कर रही है पूरा ही समाज सुधार का, समाज में परिवर्तन करने का, सभी बुराइयों को दूर करने का काम। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के हमारे जितने बहनें हैं ये इसी में लगे हैं कि आपका जीवन सार्थक बने, उसका लाभ हमने उठाना चाहिए। दरअसल यह मौका पंजाब जोन के पूर्व निदेशक भ्राता अमीर चंद जी की 3री पुण्यतिथि का था। इस दौरान श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके दौरान हरियाणा तथा पंजाब नशा मुक्त अभियान का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान नशा मुक्त अभियान के निदेशक बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा एवं बीके प्रेम समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अगर हम अपने अंदर खुशी चाहते हैं, अगर हम अपने अंदर दुआएं चाहते हैं, तो अपने संकल्पों की जो क्वालिटी है, जो ब्रांड है, इसको ऊंचा उठाएं। हर व्यक्ति के लिए शुभ सोचें। बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन 10%, 15%, 30% रिजल्ट मिलता है।
राजयोगी लाइफ स्टाइल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन के द्वारा 97% रिजल्ट मिलता है। हम यही चाहेंगे, पंजाब चंडीगढ़ के सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर नशा से मुक्त होना है तो राजयोगी लाइफ स्टाइल अपनाना। आज हमें अथक प्रयास करना होगा, विश्व के हर मानव को दुखों से मुक्त, तनाव से मुक्त और नशों से मुक्त करना होगा। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, अपने आप को पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्ति अभियान को रवानगी दी। ओडिशा सरकार के निमंत्रण पर ब्रह्मा कुमारीज का विशेष कार्यक्रम। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरिंग द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट के निमंत्रण पर भुवनेश्वर में ब्रह्मा कुमारीज के दिव्यांग विभाग को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के तहत हुए इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज के दिव्यांग विभाग द्वारा 3 दिनों तक स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें ब्रेल बुक स्टॉल, वैल्यू बेस्ड गेम्स, विभिन्न तरह से जीवन जीने की श्रेष्ठ कला, राज्यों का अभ्यास कर जीवन में संतुलन कैसे बनाएं, इस पर समझाया गया। दिव्यांग समानता, संरक्षण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से हुए इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज का पूरा योगदान रहा। मुख्यालय से दिव्यांग विभाग के कोऑर्डिनेटर बीके सूर्यमणि और अन्य बीके सदस्यों के प्रयास से कई दिव्यांग भाई बहनों ने ब्रेल की मदद से आध्यात्मिक ज्ञान एवं राज्यों का महत्व समझा। ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा संस्था की सेवाओं को विशेष सराहा गया। दुबई में यूएन एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। यह आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें अलग अलग वक्तागण अपना संबोधन देंगे। पैनल डिस्कशन, मोटिवेशनल टॉक समेत पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की जाएगी। इसी कड़ी में केयर शेयर इंस्पायर थीम के तहत एक पैनल चर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ताओं में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, इंटरनेशनल रेफरेंस पर्सन फॉर क्लाइमेट चेंज इन री-इवैल्यूएशन काउंसलिंग डायने शिस्क, मेन रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन रॉब व्हीलर रहे। इस अवसर पर मॉडरेटर के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज के रिन्यूएबल एनर्जी के एडवाइजर गोलो पिल्स ने सभी वक्ताओं से बातचीत की एवं पर्यावरण संरक्षण पर कुछ अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। It is this inner awareness that I'm not this physical body. This body is extremely precious and it's my real connection with the earth, because all the earth, the air, the water, the fire is what my body is made up of. So this is very important. Is by bringing people together within, first of all, within their group. So bringing white people together to work on how we've been damaged as white people, to think that we're superior, to think that we're better, to think that our ways are the best ways. First, I think, is for the message to be clearly communicated that we're in a crisis situation. We have like 10 years if we don't make substantial reduction in the amount of emissions that are emitted. आपको बता दें, ब्रह्मा कुमारीज की दुबई सेवा केंद्र, रेडियो मधुबन, कल्पतरु प्रोजेक्ट, योगा फॉर फ्यूचर, इंडिया केयर के संयुक्त प्रयास से यह आयोजन हो रहा है, जिसके तहत आने वाले दिनों में साइंस, पॉलिटिक्स एवं स्पिरिचुअलिटी जैसे अलग अलग क्षेत्र से वक्तागण अपने विचार रखेंगे। राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में भव्य स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने खुशियों भरे जीवन के महत्व को बताते हुए कहा कि परिवार के बिना जीवन नहीं, खुशी जीवन का श्वास है। परिवार अर्थात संबंध, निस्वार्थ प्यार हो उसे कहते हैं परिवार। आगे बीके पुष्पा ने कन्यादान का महत्व बताते हुए अति हर्ष के साथ बताया कि धन्य है वो कन्या जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है। इस अवसर पर गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती ने ओम शांति के महामंत्र पर प्रकाश डाला। वहीं बीके किंजल ने नशा मुक्ति का संदेश दिया, जिसके पश्चात वोरा समुदाय समेत अन्य उपस्थित सभी लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित विंध्य क्षेत्र के नेता मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पहुंचे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन और सत्कार वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके निर्मला एवं बीके नम्रता समेत अन्य बीके सदस्यों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम के सभापति वेंकटेश पांडे, नगर निगम के पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार और सब इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे एवं अन्य विशिष्ट बुद्धिजीवी भी उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।